You know what? This is a marketing technique. This is a sales technique. And you know what is happening? The whole life we are made busy only to sell products. मतलब अपने को ना पीएचडी बना दी, मतलब पीएचडी के लेवल तक लेके जा रहे हैं लोग। क्या करने के लिए? ओनली एंड ओनली टू सेल प्रोडक्ट्स। ओनली एंड ओनली टू सेल प्रोडक्ट्स। फ्रेंड्स, प्रोडक्ट बताना जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी है। सारे फीचर्स बताना जरूरी है क्या? 200% जरूरी है। बट प्रोडक्ट बताने के बाद जब अंतिम समय आता है ना पॉलिसी क्लोज करने का, आई थिंक दैट टाइम इज द क्रूशियल टाइम, और वो स्किल आना बहुत जरूरी है जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे। सो आपके पास नोट पैड्स है तो एक एक करके मैं आपको अब कुछ आइडियाज दूंगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फॉर सेलिंग दी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज। अब लॉन्ग टर्म पॉलिसीज में मैं आपको स्लोली स्लोली लेके जाऊंगा एक एक लेवल ऊपर। अश्योर में वगैरह 1 साल 2 साल 3 साल, कॉम्प्रिहेंसिव में भी 3 साल वगैरह आ गया, तो पहले हम 2 साल के ऊपर मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक देता हूं, ट्राई मार के देखो कैसा लगता है। और मित्र ऐप में जाकर वी विल जस्ट टेक अ सैंपल केस स्टडी। लेट्स गो ऑन मेडिक्लेम कैलकुलेटर और हस्बैंड एंड वाइफ है, अज्यूमिंग एज 57 एंड 56। सो आई सिलेक्ट ऑन एज 57, सिलेक्ट स्पाउस और मैं अश्योर प्लान ले रहा हूं जोन ए। सम एश्योर्ड हम लोग लेंगे 10 लाख रुपीज एग्जाम्पल के लिए, जोन ए। एंड डिडक्टेबल देयर इज नो डिडक्टेबल। तो अगर आप प्रीमियम देखोगे फॉर जोन ए फॉर 10 lakhs, इट इज गोइंग टू बी 1 ईयर प्रीमियम 45,324, 2 years का 86,116 एंड 3 years का 1,26,908। 99.99% एडवाइजर्स ये 1 ईयर का पॉलिसी तो प्रीमियम का कोटेशन आराम से भेज देते हैं, बट दे फील अ प्रॉब्लम when quoting for long term policies for either 2 years or 3 years. Now we are going to learn a secret or an idea कि कैसे इजीली 1 ईयर को 2 ईयर में हम स्विच कर सकते हैं। Now what is the idea? The idea is the concept of FD. अब ये कॉन्सेप्ट क्या है? Let us see. You can see I have taken the same case study of 2 adults age 57 and 56 zone A without deductible. अब इसका प्रीमियम जो आ रहा है फॉर 1 ईयर इज 45,324 और अगले साल भी रिन्यूअल के लिए अज्यूमिंग प्रीमियम अगर रिवाइज नहीं होता है तो फॉर दिस एज उनको अगले साल रिन्यूअल में भी 45,234 ही भरने को आएगा। सो टोटल इन 2 years द कस्टमर हैज टू पे 90,558। अब इसके सामने जब हम कहते हैं कि आप 2 साल का प्रीमियम भर सकते हो इन द एट 86,116, तो कस्टमर को वहां पे बड़ा डिस्काउंट दिखता नहीं है, बिकॉज what customer does is he compares the premium of 90,588 versus 86,000. So he feels कि मेरा खाली 5,000 रुपए का मुझे डिस्काउंट आ रहा है, which is very less, or maybe even close to around 4 to 5%. But using a different type of calculation of FD, we can show कि it is not less than 5%, it is almost 11.11%. I don't know how ये किस तरीके से बताना है, आई जस्ट एक्सप्लेन यू। सो हम ये कहते हैं कि सबसे पहला स्टेप, ओके, सबसे पहला स्टेप हम ये कहते हैं कि आप जैसे ही 1 साल का उसको पॉलिसी कन्विंस कर दोगे, द डे यू कन्विंस और द मोमेंट यू कन्विंस 1 ईयर पॉलिसी, ओके, द नेक्स्ट टाइम वी हैव टू से सर देखिए ऐसे भी आप यू आर गोइंग टू बाय दिस 1 ईयर पॉलिसी एनी विच वेज, हम ये तो आप प्रीमियम भर रहे हो, बट इसका रिन्यूअल ऑलमोस्ट नेक्स्ट 12 मंथ्स के अंदर अंदर आने वाला है। दैट मीन्स जैसे ही आपका 11th मंथ हो जाएगा यू विल बी गेटिंग रिन्यूअल का कॉल्स एंड यू हैव टू पे इन एडवांस, बिकॉज आपकी पॉलिसी के ग्रेस पीरियड में आपको कवर नहीं मिलने वाला। इन सच केस आपको उसके पहले रिन्यूअल का प्रीमियम भरना है। नाउ व्हाट इफ आई टेल यू दैट नेक्स्ट ईयर के प्रीमियम में इफ यू पे सम अमाउंट एज अ डिपॉजिट राइट नाउ, आपके अगले साल का प्रीमियम अच्छा खासा सेविंग हो सकता है। So if you give me 2 minutes, can I just share with you? Now, usually customers का अगर पैसा बचने वाला है या अगर सेविंग होगा तो usually he will say that okay yes tell me what is the thing. कौन ही ऐसा कस्टमर है जो बोलेगा कि मेरे को सेविंग नहीं करना है, करेक्ट है? सो यहां पर आपको ये बोलना है कि सर देखिए ऐसे भी आप 1 साल का प्रीमियम तो भर ही रहे हो, दैट इज ऑलमोस्ट 45,324। नाउ if you just pay additional 40,792 as an advance deposit, then it will be adjusted against the next year's 45,324. That means आप ये साल का 45,000 दे दो, वो तो आप ऐसे भी देने वाले थे,
बट नेक्स्ट ईयर के 45,324 जो गारंटीड आपको देना ही है, उसके अगेंस्ट अगर आप ये साल मुझे 40,792 देते हो, वी विल पार्क इट एज अ डिपॉजिट इन द कंपनी एंड दैट विल गेट एडजस्टेड against the next year premium of 45,324. Now, if we calculate this difference, तो 45,000 अगले साल का इनको ऐसे भी भरना है, बट उसके सामने he is paying 40,792. तो the difference amount is 4,532. अब the best way or the main climax of this entire dialogue is that we tell him, sir, ऐसे भी आप 45,324 ये साल का तो मुझे आप देने वाले ही थे, अब अगले साल का 45,324 के जगह if you are paying me 40,792, it is earning you a interest of 4,532. That means interest earned is interest saved or interest saved is interest earned. तो interest instead of अगले साल का 45,324, if you are paying just 40,792, so let us consider this 40,792 as a fixed deposit, जिसका अगले साल मैच्योरिटी आएगा 45,324, which is considered as a maturity without TDS nothing, and the interest earned will be close to around 11.11%. ये वीडियो आप रिवाइंड करके बाद में फिर एक बार चाहिए तो देख सकते हो, which will help you understand how we can easily convince them as not just an insurance product but also as an investment product. So when we say that I am not just an insurance advisor but I am an insurance and investment advisor, तो हम आपको इंश्योरेंस भी दे रहे हैं और उसी के साथ हम आपको एक इन्वेस्टमेंट का भी ऑप्शन दे रहे हैं कि जहां पर यू विल बी अर्निंग ऑलमोस्ट 11.11% का इंटरेस्ट एंड यू कैन सेव ऑलमोस्ट 11.11% का प्रीमियम which is guaranteed, which you have to pay guaranteed next year. So almost interest saved is interest earned. This is the concept of FD. एक मिनट के लिए प्रैक्टिस करेंगे सब लोग। क्या करना, आपका ही एज पकड़ो, आपकी फैमिली साइज पकड़ो, सेम 10 लाख की पॉलिसी, प्लान कोई भी एश्योर रहेगा तो भी चल जाएगा, बट अपने को क्या करना है, 2 साल का प्रीमियम माइनस जो अभी वो 1 साल का भरने वाला है उसको माइनस करो, और जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट उसको अगले साल का मैच्योरिटी गिना के देगा। तो इंटरेस्ट कितना हुआ, गैप, एंड दैट इंटरेस्ट इज गोइंग टू बी 11.11%। देखो हो रहा है क्या सबका, हर एक ने अपने अपने फैमिली का कैलकुलेशन किया। सबसे पहले 2 ईयर प्रीमियम माइनस 1 ईयर प्रीमियम, जो गैप आता है वो गैप विल गिव यू द मैच्योरिटी ऑफ द एक्चुअल ईयरली प्रीमियम। फिर वो जो इंटरेस्ट है दैट इज 11.11%। अश्योर में सबको 11.11% का इंटरेस्ट आया, एवरीबॉडी? यस सर, सर आ गया। सबको, कोई भी एज पकड़ो, कोई भी एज को आ रहा है। आएगा, यस, कोई भी एज करो 11.11% ही आएगा।